एल्विश भाई। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए एल्विश भाई। अरे एल्विश भाई के आगे इस महीने की ये तीसरी हत्या करने का तरीका एक जैसा। पहले गर्दन पर वार, फिर सीने में खोपा छुरा, बार बार इतनी बेदर्दी से करी हत्या। इंटेलिजेंस का कहना है कि ये कोई सीरियल किलर है जो कि एक के बाद एक हत्या करता जा रहा है और अब तक कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कि ये पता किया जा सके कि ये सीरियल किलर कौन है। और आगे जानने के लिए देखते रहिए फड़फड़ा न्यूज चैनल। आप साइकेट्रिस्ट? मैं मानव डॉक्टर संजय, काउंसलिंग स्पेशलिस्ट। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी क्या ही मदद करोगे? मैं भी या फालतू में। अरे आप कहाँ जा रहे? बैठिए आप अपनी समस्या तो बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश? तुम्हें काला जादू आता है क्या? काला जादू टोने टोटके? मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। ले शापा, आना तो दूर की बात, इसको तो विश्वास भी नहीं है। मुझे लगा ही था मुझे या नहीं आना चाहिए था, पता नहीं मैं या क्यों आया हूं। अरे आप बार बार खड़े क्यों हो जाते? बैठिए आप अपनी समस्या तो बताइए, विश्वास कीजिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे रात को सोने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं रात में सोता हूं तब मेरे साथ मुझे उठाओ। मुझ पर शैतान का साया है मिस्टर संजय। शैतान है वो, शैतान। शांत मिस्टर मानव, शांत हो जाइए। लीजिए इसे प्रेस कीजिए। शांत। मुझे ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पर किसी शैतान का साया है? क्योंकि तांत्रिक ने बोला मुझे। तांत्रिक? शैतान, बहुत ही खतरनाक शैतान का साया है तुझ पर। तेरे सर पे बैठा है वो,
मेरे सर पर? हाँ, रोज रात को मारने की कोशिश करता है वो तुझे। कौन है ये शैतान बाबा? सीधा नरक से भाग के आया है वो शैतान, अब वो वापस नहीं जाने वाला। इसको मारने के लिए क्या करना होगा बाबा? पूजा करनी होगी महाशैतान की। शैतान को मारने के लिए महाशैतान की पूजा? हाँ, खुश करना होगा महाशैतान को। कैसे बाबा? बलि देकर। बलि देकर? हाँ, 1000 जानवरों की बलि। 1000 जानवरों की बलि? ए बाबा, ए बलि देने की बात करता है, वो भी 1000 जानवरों की। तुझे पता है जानवरों से मुझे कितना प्यार है, मेरे बच्चे जैसे वो। क्या बकवास करता है तू? बकवास तो तू कर रहा है बाबा, बड़ी अच्छी बात कर दी तूने। बलि तो देनी ही होगी। मिस्टर संजय, जानवरों से मुझे बहुत प्यार है, लगाव है, और वो तांत्रिक मुझे जानवरों की बलि देने के लिए बोलता है। शांत शांत मिस्टर मानव, शांत। गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शांत। आप मुझे ये बताइए, आप मेरे पास कैसे आए? मिला था एक डेढ़ सियाना। वो तो कुछ नहीं चढ़ा है, कुछ और हुआ है। कुछ और? कुछ और क्या? भाई तुझे इल्यूजन हो रहा है। ये क्या होता है? जो भी होता है, पर मुझे लगता है तुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये क्या चीज है? पागलों का डॉक्टर। ओ, पागलों का डॉक्टर। तुझे मैं क्या पागल लगता हूँ? नहीं, तुझे भ्रम तो हो रहा है, हो सकता है तुझे मानसिक बीमारी हो। मुझे मानसिक बीमारी? तो तूने मुझे पागल साबित कर ही दिया। पहले मुझे लगा कि मुझे पागल बोल रहा है साला, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मुझे कोई मानसिक बीमारी हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। पर मुझे पता है मुझ पे कोई शैतान ही चढ़ा है, बाकी ऐसी कोई बीमारी थोड़ी होती है। होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता होगा कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारियां होती है। हाँ हाँ, मेरे ताऊ चला करते थे नींद में, और रात को पूरे गांव का चक्कर लगाते थे, इसलिए मेरे गांव में कभी चौकीदार की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसको मेडिकल फील्ड में परसोमनिया कहते हैं। पर मैं नींद में थोड़ी चलता हूँ, वो तो मेरा ताऊ चलता था मेरे साथ तो। और आपको जो हुआ है उसे स्लीपिंग पैरालाइज कहते हैं। स्लीपिंग पैरालाइज? हाँ, ये जो स्लीपिंग पैरालाइज जो है परसोमनिया का ही एक पार्ट है। मतलब मेरे ऊपर जो शैतान चढ़ा है उसे तुम स्लीपिंग पैरालाइज कहते हो? समझ गया। अरे इसमें शैतान का कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये स्लीपिंग साइकिल, नींद की 4 अवस्थाएं होती है। 4? स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज 4। यहाँ स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक के पीरियड को NREM स्लीप कहते हैं। नरम स्लीप? नरम नहीं, नॉन रैपिड आइस मूवमेंट स्लीप है। तुम ये छोड़ो, ये देखो स्टेज फर्स्ट। जब हम सोते हैं तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में जाते हैं। स्टेज फर्स्ट में हमारी नींद काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, हल्की सी भी आहट आवाज़ से हमारी नींद टूट जाती है। हाँ, मेरा बापू था ना, वो कान में रुई डाल के सोता था, उसकी यही प्रॉब्लम थी, बड़ी हल्की नींद थी उसकी। अच्छा, अब ये देखो स्टेज सेकंड से लेके स्टेज थर्ड तक हम और भी ज़्यादा गहरी नींद में जाते हैं। इसमें हमारा दिमाग जो है ना, हमारी मांसपेशी, हमारी सांस, हमारी हृदय की गति को कम करता है ताकि हम और भी ज़्यादा गहरी नींद में जा सकें, और बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर देता है इसमें। और फिर जो है डेल्टा तरंगें रिलीज होती है जो हमें और भी ज़्यादा गहरी नींद में लेके जाती है। ओह। फिर आती है स्टेज 4। इसमें हम और भी ज़्यादा गहरी नींद में जाते हैं।
ये स्टेज 4 वही है जिसमें हमें सपने आते हैं, पर इस स्टेज 4 में एक पीरियड आता है जिसको कहते हैं REM। रैम रोम। रैम रोम नहीं, सिर्फ REM, रैपिड आइस मूवमेंट। ये जो REM है, स्टेज 4 में जाने पर हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, ताकि जब हम सपने देख रहे हो ना, तो सपनों के साथ वास्तविकता में कोई हरकतें ना करें। कैसी हरकत है? जैसे कि सपने में हमें कोई मारने आ रहा है, तो बचाव के लिए हम भी उसको लात मुँह से मारते हैं, तो सपने के साथ साथ वास्तविकता में भी हम अपने हाथ पैर ना चलाने लग जाए, इसीलिए स्टेज 4 में हमारी बॉडी पैरालाइज कर दी जाती है। और जब सपना पूरा होता है तो बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है। इसे स्लीपिंग साइकिल कहते हैं। पर इस स्लीपिंग साइकिल का मेरे ऊपर चढ़े शैतान से क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारे साथ जो होता है उसे स्लीपिंग पैरालाइज कहते हैं, और स्लीपिंग पैरालाइज होता है स्लीपिंग साइकिल की डिस्टर्ब की वजह से। क्या? जब हम देर रात तक जागते हैं, टाइम पर सोते नहीं, टाइम पर उठते नहीं, तो हमारी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए कभी कभी तुम सपने में ही जाग जाते हो और तुम्हारी बॉडी जो होती है वो पैरालाइज होती है। तो तुम उस परिस्थिति में इतना घबरा जाते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी ने जकड़ रखा है, तुम हिल नहीं पा रहे हो, और सपने की वजह से बहुत सारे इल्यूजन भी क्रिएट होते हैं। तो तुमको लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शैतान चढ़ गया है। मतलब कोई शैतान नहीं है? नहीं, कोई शैतान नहीं है। और तुम्हारी ये बकवास निकली और रियल में कोई शैतान हुआ तो ट्रस्ट में मुझे काला जादू भी आता है। एक मंत्र मारूंगा, शैतान को उसकी नानी याद दिलाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूं? अभी आप जाइए, बिना डरे रात को आराम से सोइए। हाँ, रात को देर तक मत जागना, टाइम पर सो जाना। फिर 3 दिन बाद आकर मुझसे मिलिए, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं है। जब मैं छोटा था तब उनकी हत्या कर दी गई। आई एम सो सॉरी। ओके, वैसे अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी तो मैं ढूंढ रहा हूं, पर गूगल पे एक पीजी रूम मिला है, वहां देखता हूं। अच्छा, ओके, गुड लक। थैंक यू मिस्टर संजय। क्या है? वो गूगल पर पीजी रूम के लिए। अंदर आ जा। हाँ हाँ। वो मेरा रूम। ये सामने वाला रूम आपका है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर समय पर मिल जाएगा। आपका और कोई सवाल? हाँ, वो कोई सवाल नहीं? नहीं है ना। रेंट क्या है? 5000। $2500 एडवांस और 2500 मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है। एक पकड़ लिया।
और भाई कौन है तू? नाम क्या है तेरा? भूपेंद्र। भूपेंद्र? अले पुप्पू, भूपू। मेरा नाम मानव है, मानव भूपेंद्र, भूपेंद्र मानव। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? भूपेंद्र, भाई कितनी बार समझाया मैंने, अनजान लोगों से बात नहीं करते। अंदर जाओ तुम। भाई मोनू। बकवास बंद करो अपनी, अंदर जाओ। तुम तो कतई सटकेली खोपड़ी के हो बे। ऐसे कौन बात करता अपने भाई से? तुम अपने काम से काम रखो और मेरे भाई से दूर रहना। किसी दिन टाइम निकाल के इसके पिछवाड़े पे लट नहीं बरसाए ना तो मेरा नाम भी मानव नहीं। कुतरिया साला। लुलु 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 लुलु, जिंदगी एक सफर है सुहाना। बुप्पू, मेरे भाई क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा है? रो रहा है? पर काय को? भाई भूपेंद्र को डांटा। भाई ने डांटा है इसलिए रो रहा है? तेरे भाई की ऐसी की तैसी। टेंशन नहीं लेने का बुप्पू, मैं हूं ना। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। हाय आंखों को नीचे नीचे, मैं तेरे पीछे पीछे, चल तू जो कह दे तू अभी। बहारों के छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहे ये गजल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ओए बुप्पू, क्या खो गए? मानू भोपू के साथ है। कौन मानो? मन्नू मन्नू। ओ मैं मानो, मानो मानो बुप्पू, बुप्पू मानो। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या हो गया? अब बोलना कि शैतान नहीं है। पता है, शैतान बुप्पू जैसे दिख रहा था। मिस्टर संजय, तेरे से मिलने के बाद तो मेरे साथ ऐसा हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। शैतान भड़क गया है मिस्टर संजय, शैतान भड़क गया। अरे बकवास बंद करो, कोई शैतान
ये तुम्हारी आंखें? क्या? मेरी मेरी आंख? तुम्हें सम्मोहित किया गया है। ले श्यापा, सम्मोहित करा मेरे को, पर क्यों? वो पता करना होगा। तुम्हें याद है सोने से पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत अजीब लगा हो। हाँ मिस्टर संजय, एक बहुत अजीब चीज हुई। क्या? पहली बार ऐसा हुआ कि आंखें बंद करते में मुझे इतनी प्यारी नींद आई। क्या बताओ मिस्टर संजय, ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा आखिर कौन से तरीके से तुम्हें सम्मोहित किया गया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर मानव, एक बात बताइए, आपके पास डबल बेड है या सिंगल? डबल? पर आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आज रात आपके पीजी रूम में मैं आपके साथ रहूंगा। श्यापा, ये मेरा दोस्त है और आज की रात ये यही रुकेगा। चलो। ओ साइकेट्रिस्ट, तेरे को नींद नहीं आ रही क्या? जो एडवाइस दूसरों को दिया करता है उसे खुद भी फॉलो किया कर। तुम शायद बोल रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्योंकि मेरे पास डबल बेड है। गुड़ता काय को है, मजाक कर रहा हो, मुझे पता है तुम मेरी मदद करने को आया इधर। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे सोना है। नहीं नहीं, ये ये क्या है?
अरे ये क्या है? तुमने हमें बांध कर क्यों रखा है? मुझे माफ करना। अब समझा, तुम ही हो। शहर में जितनी भी हत्याएं हो रही है उसके पीछे तुम ही हो। है कुछ भी मिस्टर साइकेट्रिस्ट, तुम खुद को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते हो? क्या मतलब? अरे इसकी खुद की बॉडी में जान नहीं है, ये क्या दूसरों की जान लेगा? मानो सीरियल किलर ऐसे ही होते हैं, दिखने में बिल्कुल मरियल से भोले भाले सीधे साधे, पर अंदर से कुछ और ही होते हैं। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूं, मुझे मजबूरी में हत्या करनी पड़ती है। ये ले, 100 तरह की मजबूरियां सुनी होगी, पर इसकी मजबूरी तो नेक्स्ट लेवल है। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम्हें लोगों की हत्या करनी पड़ रही है? मेरा भाई। क्या हैं? बुप्पू? ये खाना नहीं खा सकता। ये क्या बात हुई? हाँ, ये क्या बात हुई? खाना नहीं खा सकता तो डॉक्टर को दिखा, कभी कभी भूख भी लगती है। और मेरा भाई नर पक्षी है। अच्छा, क्या? यह सिर्फ इंसानों का मांस खाता है, इसलिए मुझे मजबूरी में लोगों की हत्या करनी पड़ती है। पर मैं 3 महीने में सिर्फ एक हत्या करता हूँ और उसे 3 महीने तक थोड़ा थोड़ा खिलाता हूँ ताकि ये जिंदा रहे। और मैं सारे कंगाल अपने घर के नीचे दफना देता हूँ। क्या मतलब शहर में जो लाशें मिल रही हैं उनकी हत्या तुमने नहीं करी? इसका मतलब सीरियल किलर नहीं हो तो फिर कौन? अरे एल्विस भाई के आगे एल्विस भाई के सामने कोई नहीं बोल सकता। बलि तो देनी ही होगी। ये ले बलि। ये ले बलि, ये ले बलि, ये ले बलि। रोता काय कोई? भूख लगी है ना तुझे? ये लिखा
नहीं, अरे भाई, तूने आज तक जितने भी लोगों को खाया है ना, उसमें सबसे ज्यादा मजा तुझे अपने भाई को खाने में आएगा। बहुत टेस्ट आएगा। तुझे पता है, आज तक मैंने जितने भी लोगों को मारा है ना, उसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे अपने फैमिली को मारने में आया। मानो टेस्टी टेस्टी आया मजा। मानो खा। पप्पू, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। जब उनको कोई मार के खाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर ये तो इंसान का मांस है। तेरे साथ रहकर ये भी खाना सीख जाऊंगा। मानू भी खाएगा। खाएगा, पर अभी तू इसे खा। तेरा भाई तुझे 3-3 महीने में थोड़ा थोड़ा खिलाता था ना, और अब मैं आ गया, पेट भर के खिलाऊंगा रोज। मानो बोबू के साथ है। हाँ, अभी तू तेरे भाई को खा, फिर तुझे इस डॉक्टर को भी खाना है। मिस्टर संजय, मेरे अनाथ होने पर तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं थी। तेरी फैमिली को तेरा नाम मानव नहीं, दानव रखना चाहिए था। मिस्टर संजय, तुम मेरा बहुत हेल्प किया। सच बोलूं तो मुझे अब सब समझ आ गया। ये भूत का डर सब खत्म हो गया। तो मुझे बचाने इधर आया। बिल्कुल मेरे भाई जैसा है तू, वो भी इतना ही अच्छा था। अब मौत भी उतनी ही बेदर्दी से दूंगा जितनी मेरे भाई को दी थी। पप्पू, जूस पिएगा?
क्या है? वो गूगल पर देखा था पीजी रूम के लिए। अंदर आ जा। मेरा रूम कौन सा है? वो सामने वाला। अच्छा, ये वाला। खाने का क्या सीन है? सीन ऐसा है कि मैं काटता हूँ और ये खाता है। मतलब? अंदर चल, फिर अच्छे से समझाता हूँ। उसे डूबने का शौक था, मुझे बचाना आता था। उसे मचने का शौक था, मुझे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी कि उसे खाने का शौक था, मुझे काटना आता था।